जीव रूपी स्त्री अपने गुणा करके अपने पति परमेश्वर अकाल पुरख के नेड़े होंदी है, अवगुणा करके उस तो दूर हो जाती है। अवगुणा करके विछोड़ा हो जाता है, गुणा करके मिलाप हो जाता है। जीव रूपी स्त्री अकाल पुरख वाहिगुरू जी के गुणा का शिंगार पिया करे तो उसके नेड़े हो जाती है। संसार अंदर रह करके संसार के अवगुणा का प्रभाव मन ते पै जाए तो निरंकार भुल जाता है, संसार नाल चित ला बैठती है, इस करके दूर हो जाती है। इसलिए ख्याल करियो, अपने आप नूं एक जीव रूपी स्त्री के रूप दे विच तक्किओ जरा। अपने आप नूं एक मालिक अकाल पुरख वाहिगुरू जी दे पत्नी के रूप दे विच तक्किओ जरा। हुण वेखियो उसनूं भाउंदा की है ते मैं किहो जी हाँ, उसनूं चंगा की लगदा है तो मैं अपना आप किहो जिहा बनाया है। मेरे मालिक नूं भाउंदा है सच, शब्द आउंदे आ ना, तिथे सच्चे ही सच निबड़ा। उसनूं भाउंदा है सच, तो मैं सच दा शिंगार करां। मेरे हिरदे अंदर सच दा शिंगार होवे, मेरे बोलां विच सच होवे, मेरे वेखण विच सच होवे, मेरी सोच दे अंदरों सच दे विचार प्रगट होण। मैं हर पासे सच नूं वेखण दे लई यतनशील होवां। मैं सच दा शिंगार पिया करां। उसनूं भाउंदा है सच, सच ते सिवा होर कुछ नहीं। क्योंकि ख्याल करियो, सचियार सिख बैठे सतगुरु पास। गुरु के दरबार दे विच भी ऐसा जे, गुरु नूं भी सच भाउंदा है, तो जिहड़े सच नाल जुड़दे ने, सच कमाउंदे ने, वह गुरु के दरबार दे विच आउंदे ने, भाव गुरु दे नाल रिश्ता कायम कर लैंदे ने। कुड़ियारी कुड़ियार जाए रले, पर सचियार सिख बैठे सतगुरु पास। जिन्होंने सच नहीं भाउंदा, कूड़ भाउंदा है, झूठ भाउंदा है, वो कूड़ ते झूठ का शिंगार करते ने। वो गुरु के दरबार दे विच गुरु नाल संबंध नहीं बना सकते, गुरु दे नाल जुड़ नहीं सकते। वो मानो गुरु दरबार विच आके भी गुरु तो बहुत दूर ने, क्योंकि गुरु नूं भी भाउंदा सच है, रब नूं भी भाउंदा सच है। इसलिए सच का शिंगार मेरे हिरदे विच होवे। मैं इहो जिहा शिंगार करां जिहो जिहा रब नूं पसंद आ जाए, तो रब नूं पसंद है सच का शिंगार। मेरे कर्मां विच सच आ जाए, मेरी बोली विच सच आ जाए, मेरे विचारां विच सच आ जाए। इसलिए धर्म की निशानी भी रखी उन्हें। कहने लगे धर्म की पहली निशानी भी यह है, तू सच बोल। ते धर्मी वो जिहड़ा सच बोलदा है। बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए। है जिहड़ा सच बोलदा है ना, वो मानो धर्मी है। वो किसी भी रूप में हो सकता है, किसी भी खिते विच हो सकता है। वो धर्मी जी जिहड़ा सच नूं जीवन का आधार बनाउंदा है। तो पातशाह कहंदे धर्म की पौड़ी ते चढ़ना ही ते पहला सच कबूल कर, पहला सच नूं जीवन का आधार बना, सच का शिंगार कर। हुण ख्याल करियो, धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने
संसार के अंदर जद सच का हौंका देना चाहिए, समय समय ते जा कर के वक्खो वखरे देशां प्रदेशां में जा कर के धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने सफ़र किया ते हर जगह ते जा कर के सच का हौंका दिता ते चाहते सन कि ऐसा एक घर बनाया जाए, ऐसा एक स्कूल बनाया जाए जिस स्कूल दे विच सच पढ़ाया जाए। कहने लगे ख्याल करियो, ऐसी धर्मशाला पैदा कर जिस अंदर सच पढ़ाया जाए। मैं बदी सच धर्मशाल है, एक धर्मशाला ऐसी बनी है, बनाई है, एक स्कूल ऐसा बनाया है, एक विचारां दा ऐसा एक स्कूल तैयार किया है जिस अंदर केवल सच है। सच बोलना सिखाया जाता है, सच सुनना सिखाया जाता है, सच ते टुरना सिखाया जाता है, क्योंकि सच ही रब नूं भाउंदा ते सच का शिंगार मनुख ने करना है। मैं बदी सच धर्मशाल है, धर्मशाल वो स्कूल जिथे धर्म की पढ़ाई कराई जाए, भाओ जिथे मनुख नूं जीवन जाच सिखाई जाए, तैं रहना किवें है, तैं जीवना किवें है, जिसनूं वे ऑफ लाइफ असीं आखदे हां, जीवन जीवन का ढंग किहो जिहा तेरा होवे। ते पातशाह बख्शिश पिया कर दे, मैं बदी सच धर्मशाल है, गुर सिखा लहंदा भाल कै। ते उस अंदर थां थां तो विद्यार्थी लभे, जिहड़े विद्यार्थी इस स्कूल दे विच बैठण ते सच सीखण। सिख दा भाव है विद्यार्थी सीखण वाला, जिहड़ा गुरु की सिक्ख्या नूं धारण करदा है, सिखदा है। सिक्खी सिक्ख्या गुर विचार, जिहड़ा गुरु की विचार दे विचों सिक्ख्या लै करके अपने जीवन अंदर धारण करदा है, उसनूं आख्या जांदा है सिख। ते सिख दा भाव होया स्टूडेंट, सीखण वाला, विद्यार्थी। विद्यार्थी ते गुरु नानक साहिब महाराज जी ने सच का स्कूल बनाया, सच दे विचारां दा एक स्कूल तैयार किया, जिस अंदर थां थां तो विद्यार्थी लिया करके बिठाए। वो विद्यार्थी जिहड़े सच सीखण लई तत्पर सन, वो विद्यार्थी जिहड़े सच सुनन लई तत्पर सन, वो विद्यार्थी जिहड़े कुछ बनना चाहुंदे सन, जिन्हां अंदर कुछ होब सी बनन दी, वो गुरु नानक साहिब महाराज जी दे स्कूल दे विद्यार्थी बने। मैं बदी सच धर्मशाल है, गुर सिखा लैंदा भाल के। ख्याल करियो, धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने अपने इस स्कूल दे अंदर पहला जिहड़ा लैसन दिता ना, जदों शिंगार दा मसला आया तो उस शिंगार दे लैसन दे विच गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने पहला सबक दृढ़ करवाया, प्यारिया वेख आ संसार बाहरला हार शिंगार पिया कर रही है। संसार दी मानवता बाहरले हार शिंगार दे उपर अपने आप नूं, अपने मन नूं रुझेवां पिया रखदी है। बाहरले हार शिंगार विच रब ने भी एक शिंगार किया है। जदों मनुख साजिया ना, मनुख साजिया, मानवता साजी, तो उस मानवता दे अंदर रब ने शिंगार किया है मानवता दा, अपने हाथी किया है। आ तेनों उहदी सोझी करावां, तू भुल गया है, तैं भुला दिता है उस शिंगार नूं। ते गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने उस शिंगार की दस पाई जिहड़ी मानवता भुल गई सी।
है रब ने भी श्रृंगार करके मनुख नूं भेजिया। वो किहड़ा श्रृंगार है? तो गुरु नानक पातशाह महाराज जी बख्शिश करके भाई मरदाना जी नूं पहला उपदेश देंदे ने अपने स्कूल दे अंदर। कहने लगे, भाई मरदानिया, इस स्कूल दे अंदर आ तेनों श्रृंगार वाले पासे टोरा, सच दे श्रृंगार वाले पासे वेख। रब ने मनुख नूं श्रृंगारिया है ते श्रृंगार करके ना रब ने मनुख नूं केस बख्शिश कीते ने। रब ने मनुख नूं केस बख्शिश कीते ने। वेख, रब ने बड़ी खूबसूरती दे नाल मर्द ते इस्त्री दे विच उन्हां दा डिजाइन आप तैयार कीता है। इस्त्री दा जिहड़ा चेहरा है कोमलता नाल भरपूर है, खूबसूरती नाल भरपूर रखिया है। संसार नूं चलाउण दे लई उसनूं अथाह गुण बख्शिश पिया कीते ने। समाज चलदा ही इस्त्री दे सहारे ते है ते मर्द नूं भी मेरे मालिक ने बख्शिशां ते रहमतां करके ना जदों उसदा डिजाइन तैयार कीता ते उसनूं भी केस बख्शिश कीते ते ओहदे चेहरे ते दाड़ा बख्शिश कीता, ओहदे चेहरे ते दाड़ा बख्शिश कीता। ये रब दा श्रृंगार है, गुरु दा श्रृंगार नहीं। गुरु ने श्रृंगार दी सोझी करवाई है। गुरु ने इस श्रृंगार दी सोझी करवाई है। रब ने जब मनुख दे अंदर, मानवता दे अंदर पहचान कायम करवाई ते उस पहचान दे विच ख्याल करियो, मर्द नूं जिथे केसाधारी केस बख्शिश कीते उथे ओहदे चेहरे दे उपर दाड़ा बख्शिश कीता, दाड़ा बख्शिश कीता। बल्कि ख्याल करियो, बिंद दे अंदर भी इन्नी को मेरे मालिक ने ऐसी करामात, ऐसी बख्शिश रहमत कीती कि मनुखी बिंद दे अंदर भी ये रहमतां ते बख्शिशां करके एक गुण बख्शिश कीते कि जद भी बच्चा पैदा होएगा जे मेल है तो अवश्य ही उसके चेहरे के उपर जिहड़ा दाड़ा आउणा ही आउणा है। वो भावें किसी भी कौम, नस्ल, जात का क्यों ना होवे, भावें किते भी रहिंदा होवे संसार अंदर दाड़ा आउणा ही आउणा है। भावें किसी भी धर्म का होवे, नस्ल का होवे, जात का होवे, उच्ची नीवी जात का, वड्डी छोटी जात का। मनुख ने जिहड़ियां जातां बनाईयां, वो गोरा है भावें काला है, वो सिख है भावें ईसाई है, वो हिंदू है भावें मुसलमान है। जब मेल ने जन्म लेना है तो अवश्य समा पा करके उसके चेहरे के उपर दाड़ा आना है। रब ने अकाल पुरख जी ने बख्शिशां रहमतां ते श्रृंगार करके भेजी है, इस्त्री के चेहरे उपर नहीं। ये रब का डिजाइन है, ये रब का श्रृंगार है। इसलिए भाई मरदाना जी ने कहा, मरदानिया पहला लैसन याद कर ले, श्रृंगार का पहला लैसन चेते कर ले। रब ने तेनू जड़ी केस बख्शिश कीते ने दाड़े समेत, तू साबत सूरत रखने ने, इन्हां दी बेरमती नहीं करनी। ये रब का श्रृंगार है ते रब दे श्रृंगार का खंडन नहीं करना, खंडन नहीं करना। हुण ख्याल करियो, असीं भावें अज खंडन कर रहे हाँ, भावें कोई आखे वो कैमिकल वरते, वो दवाइयां वरते, मेरे चेहरे ते ये नहीं आने चाहिए, पर जदों दे घर दे विच बच्चे ने जन्म लैना है, जे मेल होया तो ख्याल करियो समा पा के उसके चेहरे ते दाड़ा आना ही आना। ये वखरा मसला है कि उसने परवान नहीं किया तो उसने नाई की दुकान ते जा करके उसका कतल कर देना है। पर रब का श्रृंगार है, रब ख्याल करियो अपने श्रृंगार दे विच बदलाव नहीं करता।
उसने जिहड़ा मनुख नूं श्रृंगार दे दिता ना, उस श्रृंगार विच बदलाव नहीं, चेंज नहीं हो सकता, बल्कि जो कुछ पाया सो एका वार। जे मनुखी बेंद दे विच मेल दे विच दाड़ा बख्शिश कीता है ते रहंदी दुनिया तक होएगा, क्योंकि रब दे डिज़ाइन जिहड़े ने, इन्हां डिज़ाइनां दे उपर ही मनुख दी पहचान है। रब दे बख्शिश कीती हुई डिज़ाइन दे उपर ही असीं पहचान करते हैं। मोर है तो वह मेल है या फमेल है, पता लग जाता है उसकी कलगी है या नहीं, पता लग जाता है। जे वो कलगी वाला है तो फिर वो मोर है, जे कलगी नहीं तो मोर नहीं है। पर रब ने जो डिज़ाइन बनाए ना, उस अंदर कोई चेंज नहीं हो सकती। तो रब ने जो श्रृंगार बख्शिश किया, गुरु नानक साहिब जी ने उस श्रृंगार नूं साबत सूरत दस्तार सिरा दा हुक्म दे करके आखिया, प्यारिया तैं इस श्रृंगार की हिफाजत करनी है। तो इस श्रृंगार विच बड़ा खूबसूरत लगता है। इस श्रृंगार रब दा बख्शिश कीता हुई। हुण रब दा बख्शिश कीता श्रृंगार जे इत्थे आकर के असीं उसदा कतल कर दईए कि असीं जीव रूपी स्त्रियां उस रब नूं भावांगी, कि असीं उस नूं भावांगियां? नहीं पा सकते, नहीं पा सकते। रब दा बख्शिश कीता होया श्रृंगार ते आपां संभाल लईए, संभाल लईए। इतिहास के बचनां विच आउंदा है कि साबत सूरत रब दी भाने बेईमान। इतिहास के बचनां दे विच, इतिहास दीयां किताबां दे विच जद असीं हिस्टरी नूं वेखदे आ ना, तो उत्थे शब्द लिखे मिल जाते हैं, साबत सूरत रब दी भाने बेईमान। तो गुरु ने बाणी में आखिया, प्यारिया तेरा पहला लैसन यह है कि साबत सूरत दस्तार सिरा होवे। हुण केसां दी संभाल दे लई गुरु नानक साहिब महाराज जी ने कंघा बख्शिश कीता। पंज ककारी वर्दी दा असीं आखदे हां कि सानूं 1699 दी विसाखी नूं मिली, असीं विसाखी मनाउण वाले पासे टुरे हां, पर शुरुआत गुरु नानक साहिब महाराज जी तो हो चुकी है। संभाल गुरु नानक साहिब महाराज जी ने कराउणी सिखाई है। इसलिए धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी कह लगे, केसां नूं कतल नहीं करना, केसां दी संभाल करनी है। कंघा दोनों वक्त कर, पाग चुने कर बांधी। हुण ख्याल करियो, साडे सामने मसला आउंदा, असीं आखदे हां ये सहजधारी सिख है, तो असीं सहजधारी सिख आखदे हां इसने केस नहीं रखे, केसां दा कतल कीता है, पर है सहजधारी सिख। हुण जरा को ध्यान मारियो, गुरु नानक पातशाह महाराज जी दे जिस समय अपनी ये धर्मशाल बनी ना, मैं बद्धी सच धर्मशाल है, गुरसिखा लैंदा भाल के उस धर्मशाल दे अंदर जिहड़ा लैसन दिता, तो उस अंदर जिहड़े स्टूडेंट आकर के बैठे, वो भावें पहला केसहीन सन, पर जदों सिੱਖੀ सिੱਖਿਆ गुर विचार नूं स्कूल दे विच पढ़ करके अपनाया ना, उन्होंने पहला केस साबत सूरत रखे। भाई मरदाना जी साबत सूरत केसा वाले, भाई लैणा जी आए, आखिया केस रखने पैने आ। बाबा अमरदास जी केस रखने आ। ख्याल करियो, भाई मंझ जी केस रखने आ। भाव के शुरू तो स्टार्टिंग तो ही गुरु पातशाह महाराज जी ने आखिया केस रखने ने, केसां दी संभाल करनी है। पहला लैसन ये है, रब दा बख्शिश कीता श्रृंगार है, इसकी संभाल कर, संभाल कर। इसका भाव केस पहले जामे तो ही साडे नाल टुरे आए, उस श्रृंगार असीं कायम मुड़ कायम कीता, जिहड़ा रब ने बख्शिश कीता सी।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕਰਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਬੇਰੁਮਤੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਵਕਤ ਕੰਘਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਆਈ। ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਟੁਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਟੁਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਮਤਲਬ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਜੇ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਰੱਖੇਗਾ? 50 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹਾਂ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਪਹਿਲਾ ਲੈਸਨ ਹੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਆਪਣੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਜ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕਮਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਆ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਵਤਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਧਰਮਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕਮਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਰਪਣ ਪਿਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦੇ। ਨਾਰੀ ਅੰਦਰ ਸੋਹਣੀ ਮਸਤਕ ਮਣੀ ਪਿਆਰ, ਸ਼ੋਭਾ ਸੁਰਤ ਸੁਹਾਵਣੀ ਸਾਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਬਿਨ ਪਿਰ ਪੁਰਖ ਨ ਜਾਣਈ ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਕਾ ਹੇਤ ਪਿਆਰ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਿਉ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਿਉ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਪਰ ਜੀਵਨ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੱਚ ਰੂਪੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ ਪਿਆਰਿਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ
हर प्रभ आपे मेले होई पुल गलती दी खेमा परवानो फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।